आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। इंसान ने इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, समंदर को पार करने के लिए बड़े बड़े पुल बनाए। इन बिल्डिंग्स में से कुछ तो इतनी ऊंची हैं कि वो आसमान के साथ बातें करती हैं। लेकिन वहीं पर कभी कभी इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। जैसा कि बांग्लादेश के अंदर बनाया जाता है एक प्लाजा और उसका नाम रखा जाता है राना प्लाजा। जिस तरह हर बिल्डिंग के अंदर एक कैपेसिटी डिसाइड की जाती है कि इस बिल्डिंग के अंदर इससे ज्यादा फ्लोर्स नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन इसके बरअक्स राना प्लाजा के अंदर इंजीनियर्स ने फ्लोर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 2013 में ये प्लाजा गिर जाता है और 1134 लोगों का कब्रिस्तान बन जाता है। इंजीनियर्स की छोटी सी गलती की वजह से हर साल हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी फ्लाईओवर के गिरने की खबर मिलती रहती है, जो अपने साथ साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। ये सब कुछ देखने के बाद शायद आप लोगों को भी हैरानगी हो रही हो, लेकिन ये सब कुछ सच है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियर्स की कुछ ऐसी महंगी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सबसे पहले चलते हैं रशिया की तरफ। दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के पुल तामीर किए जाते हैं ताकि इनको इस्तेमाल करके लोग अपना सफर कम वक्त में कर सकें। इसी तरह रशिया में वोल्गा रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बनाया जाता है जिसकी लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर थी। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पुल अपने आप झूमने लगा और यहाँ तक लोगों ने इसको डांसिंग पुल का नाम दिया और इसको इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। जब इसकी तहकीक की गई तो सारा का सारा इल्जाम इंजीनियर्स पे आया, क्योंकि उन्होंने इसको बनाते हुए हवा के प्रेशर को जहन में नहीं रखा। इसी वजह से जब जब वहाँ पर तेज हवा चलती है तो ये पुल झूमने लगता है। इसके बाद चलते हैं इटली की तरफ। इटली के शहर पीसा में एक ऐसा टावर है जो वक्त के साथ साथ झुकता जा रहा है, जिसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है। ये टावर टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो जरूर करता है, लेकिन हकीकतन जब इसको बनाया जा रहा था तो इसकी फाउंडेशन से ही इसका स्ट्रक्चर खराब था, जो कि मुकम्मल तौर पर उस वक्त के इंजीनियर्स का बहुत बड़ा फॉल्ट था। इंजीनियर्स शुरू से ही जमीन की मजबूती और उसकी गहराई का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि ये टावर अपने कंस्ट्रक्शन के दौरान ही एक तरफ झुक गया था, इसके बावजूद भी इसको मुकम्मल किया गया। अब चलते हैं अमेरिका के शहर कैंसस में। 1981 में हायट रीजेंसी वॉकवे होटल अचानक से टूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से 114 लोग मर जाते हैं और 216 लोग जख्मी होते हैं। असल वजह ये थी कि वॉकवे के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान नहीं रखा गया था। ये भी सारी इंजीनियर्स की ही गलती थी, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान रॉड्स के ऊपर डबल प्रेशर दिया गया था। वक्त के साथ साथ ये रॉड्स बिल्डिंग का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और ये बिल्डिंग तबाह हो गई। अब चलते हैं ताइवान की तरफ, जहां पर एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही एक बहुत बड़ा हादसा पेश आता है। ताइवान में एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक क्रेन की मदद से 16 टन का वजनी सामान ऊपर तक पहुंचाया जा रहा था। इस क्रेन के अंदर जदीद हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद था, जो भारी से भारी सामान भी ऊपर तक पहुंचाने की काबिलियत रखता था। लेकिन जैसे ही ये क्रेन 16 टन का भारी सामान ऊपर तक पहुंचाती है तो इसको दरमियान में से आग लग जाती है और क्रेन का वो आधा टुकड़ा ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसकी वजह से कई डॉलर्स का नुकसान हुआ। जब तहकीक की गई तो पता चला कि क्रेन के हाइड्रोलिक ऑयल का चेकअप नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया और 2 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब हम लोग बात करेंगे टाइटैनिक की। शायद ही आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसको टाइटैनिक के बारे में मालूम ना हो। टाइटैनिक 1910 में बना उस वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था।
टाइटैनिक के अपने पहले सफर में ही डूब जाने के पीछे इंजीनियर्स की 3 बहुत बड़ी गलतियां थी। इंजीनियर्स ने टाइटैनिक के अंदर जो स्टील यूज किया था वो कमजोर था। इसी वजह से टाइटैनिक जब आइसबर्ग के साथ टकराता है तो उसका बाहर का स्टील फट जाता है। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि जो स्टील इस्तेमाल किया गया था उसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से लगातार ठंडे पानी में सफर करने के बाद उसका स्टील बहुत कमजोर हो चुका था। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो इंजीनियर्स ने की वो ये थी कि उन्होंने इस बहरी जहाज के अंदर लाइफ बोट्स ना होने के बराबर बनाई, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। लेकिन जब टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में डूब रहा था जहां पर लाइफ बोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इस जहाज के अंदर लाइफ बोट्स ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे गए। अब बात करते हैं दी हिंडनबर्ग डिजास्टर की, जो कि इंजीनियर्स का एक गरूर था और उनके इसी गरूर ने काफी लोगों की जानें ली। हिंडनबर्ग एक जर्मन एयरशिप थी और इसको जर्मनी की शान माना जाता था। जर्मन इंजीनियर्स ये समझते थे कि आने वाले फ्यूचर में इसको कोई टक्कर तक नहीं दे सकता। लेकिन फिर 6 मई 1937 को न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये एयरशिप फटकर तबाह हो गई। यहाँ पर इंजीनियर्स की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन लोगों ने इस एयरशिप के अंदर हीलियम की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया था। एयरशिप के अंदर हाइड्रोजन कहीं से लीक हो रही थी और एक चिंगारी की वजह से वहां पर आग लग गई, जिसकी वजह से 35 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब चलते हैं कनाडा की तरफ, जहां पर सेंट लॉरेंस दरिया के ऊपर एक बड़ा पुल बनाया जाता है और ये पुल 1800 फीट लंबा था और इस पुल का नाम क्यूबी था। और यही पुल इंजीनियर्स की गलती की वजह से 30 साल के अंदर अंदर 2 बार गिर चुका है। सबसे पहला हादसा 1907 में हुआ। उस वक्त पुल गिर जाने की वजह से 75 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब तहकीक की गई तो पता चला कि इंजीनियर्स ने पुल को सही से डिजाइन ही नहीं किया। डिजाइन में फॉल्ट होने की वजह से पुल के दरमियान का हिस्सा वजन ना उठा सका और वो टूट के दरिया के अंदर गिर गया। इसके बाद इस पुल को एक बार दोबारा बनाया गया। इस बार इंजीनियर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अब बहुत मजबूत पुल बनाया है, लेकिन फिर से 1916 में ये पुल एक बार दोबारा गिरा। इस बार 13 लोग इस हादसे में मारे गए। अब चलते हैं यूक्रेन की तरफ। 1986 में यूक्रेन के अंदर चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक रिएक्टर फट जाता है, जिसकी वजह से कई हजार लोग और जानवर तक मारे गए। इस रिएक्टर के अंदर धमाके के पीछे 2 बड़ी वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो ये थी कि रिएक्टर बनाने के दौरान इंजीनियर से कुछ गलतियां हो गई थी और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि इस रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए अनट्रेन्ड लोगों का इस्तेमाल किया गया था। इस रिएक्टर के फटने की वजह से जहरीली गैसेस इटली तक पहुंच गई थी। इस हादसे के अंदर 6000 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अब चलते हैं एक अजीबोगरीब पुल की तरफ, जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दरमियान बनाया जा रहा था, ताकि दोनों मुमालिक के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन को मजीद आसान किया जा सके। लेकिन इस पुल को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने जो फैसला किया था वो इंतहाई हैरानकुन है। दोनों मुमालिक ने ये फैसला किया था कि वो दोनों अपनी अपनी साइड का पुल बनाते हुए आएंगे और फिर बीच में एक पॉइंट पर आके वो दोनों पुल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। लेकिन उनका ये फैसला आज तक की इंजीनियरिंग हिस्ट्री का सबसे नाकाम फैसला साबित हुआ, क्योंकि जब दोनों मुमालिक अपनी अपनी साइड का पुल बनाते हुए एक पॉइंट पर पहुंचे जहां पर दोनों पुलों ने आपस में मिलना था, वो दोनों आपस में मिल ही ना सके। दोनों पुल एक सीध में नहीं थे और तो और वो ऊंचाई में भी एक दूसरे से ऊपर नीचे थे। अब चलते हैं न्यूयॉर्क की तरफ, जहां पर पार्किंग लॉट के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आता है। 16 जून 2023 को लोग अपनी गाड़ियां इस पार्किंग लॉट के अंदर पार्क करके अपने काम पर चले गए, लेकिन जब वो अपने काम से वापस लौटे तो उनको एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। ना सिर्फ फ्लोर टूट गया बल्कि उसमें खड़ी महंगी तरीन गाड़ियां भी तबाह हो गईं।
तहकीकात से पता चला कि इस फ्लोर के अंदर पहले से ही 9 से 10 फुट बड़े क्रैक्स मौजूद थे, लेकिन इनको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया। उस दिन पार्किंग लॉट फुल थी और उस कमजोर ढांचे के ऊपर गाड़ियों का वजन बहुत ज्यादा था, जो कि वजन ना बर्दाश्त करने की वजह से टूट गया और अचानक से नीचे गिर गया। दूर दूर तक लोगों ने इसके धमाके की आवाज सुनी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।